नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, शीतला अष्टमी के दिन जो है आपको किस प्रकार से शीतला माता की पूजन करना है उसी बारे में जो है मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, वैसे तो जिस प्रकार से माता भगवती की पूजन होती है, यानी कि हम जैसे कि माँ की देवी स्वरूप को की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से जैसे कि आप षोडशोपचार विधि के साथ पूजन कर सकते हैं, आप दशोपचार विधि के साथ पूजन कर सकते हैं, आप सप्तोपचार या फिर जो है आप पंचोपचार से भी पूजन कर सकते हैं। पर षोडशोपचार विधि के साथ ज़्यादातर जो है विशेष दिनों की पूजन किया जाता है। अगर जो है षोडशोपचार ना कर पाए तो कम से कम जो है वो 10 उपचार के साथ पूजन किया जाता है। माना जाता है कि विशेष दिनों में जो है वो 10 उपचार या फिर षोडशोपचार या फिर अष्टादश उपचार से पूजन करने से जो है पूजन वो संपूर्ण होता है, यानी कि पूर्ण होता है। तो इसलिए दोस्तों आप कोशिश करिएगा 10 उपचार या फिर षोडशोपचार से। वैसे गृहस्थों के लिए ना 10 उपचार ही ज़्यादा सही होता है, पर जो लोग थोड़ा और भी विस्तार से थोड़ा पूजन करना चाहते हैं तो उनके लिए षोडशोपचार ही सही है। और घर पे क्योंकि जो है हम फोटो में पूजन कर सकते हैं, हम जो है कलश में पूजन कर सकते हैं। कलश तो वैसे रखना ही होता है, उसके साथ आप फोटो रख सकते हैं। केवल कलश में भी पूजन हो सकता है। कुछ परिवारों के ये नियम होता है कि नीम के पेड़ के सामने जो है कलश लगाकर वहाँ पर पूजन किया जाता है, या फिर जो है कुछ पत्थरी पर जो है वो माँ शीतला की आकृति देकर उनकी पूजन किए जाते हैं। तो उस प्रकार से भी जो है मतलब आपकी जो कुल परंपरा है उस हिसाब से ही आप जो है पूजन का आयोजन कर सकते हैं, और वहाँ पर आप अपनी कुल परंपरा का, अपने देशाचार का पालन करते हुए जो है वहाँ पर आप शीतला माता की षोडशोपचार पूजा या फिर 10 उपचार पूजन जो है वो आप कर सकते हैं। तो षोडशोपचार पूजा आदि में जिस प्रकार से कि जैसे माँ को पहले जो है पाद्य दग दिया जाएगा, उसके बाद यानी कि पाद्य जल दिया जाएगा, उसके बाद जैसे आचमनी दिया जाएगा, अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद जो है स्नानीय दिया जाएगा, वस्त्र दिया जाएगा, चूड़ी वगैरह दिए जाएंगे, आलता दिए जाएंगे, सिंदूर दिए जाएंगे, ये सारे वस्तु दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ अब जो है गंध पुष्प मतलब गंध पुष्प अक्षत दिए जाएंगे, पुष्पमाला दिए जाएंगे, धूप दिए जाएंगे। जो भी नैवेद्य, हर घर के ना अपने अपने कुछ तरीके होते हैं नैवेद्य चढ़ाने का। जैसे कि हमारे यहाँ पर मूल रूप से जो नैवेद्य दिया जाता है, यानी कि भोग जो है वो माँ शीतला को जो दिया जाता है वो ठंडे के रूप में मिश्री का जल दिया जाता है, और नारियल का जल जो कच्चा डाब होता है एक्चुअली उसका जल, और मिश्री का जल, उसके साथ साथ जो है जो सफ़ेद वाले बताशे होते हैं मूल रूप से भोग में जो है वो चढ़ाए जाते हैं। कुछ लोग जो है सूजी का हलवा बिना दूध के जो है वो बनाकर रखते हैं, केवल चीनी के शीरा में जो है उसे बनाकर रखते हैं। पहले दिन वो जो है माता को ठंडे भोग के तौर पर जो है, ठंडे हलवा के तौर पर जो है वो चढ़ाते। तो ये हमारे यहाँ की परंपरा है। हर जगह की ना ऐसी परंपरा, मतलब भोग देने की परंपरा हर घर की या हर प्रदेश के कुछ अपने अपने होते, तो आप वहाँ पर अपने हिसाब से जो है पूजन कर सकते हैं, मतलब भोग चढ़ाकर माँ की पूजन कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। पर अगर संभव हो सके तो माँ को जो है नारियल का जल और मिश्र का जल जो है वो अवश्य देने की आप कोशिश करिएगा। बताशे का शरबत यानी कि बताशे का जल भी जो है वो आप माँ को प्रदान कर सकते हैं भोग के स्वरूप में। ये ठंडा पानीय होता है, ये बहुत ही जो है वो अच्छा होता है भोग के रूप में। अगर आप शीतला पूजन कर रहे हैं, आप अपनी दूसरे परंपरा को निभाइए, आप अपनी भोग के दूसरे जो भी आपकी विधि है वो आप ज़रूर करिए। उसके साथ जो है आप ये नारियल के जल और जो मिश्री के जल है उसे आप माँ को अर्पण करिएगा। ये बहुत ही अच्छा रहता है शीतला पूजन के दिन में। धूप, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में आप लोगों को धूप दीप के बारे में डिटेल्स में बता दिया है, तो आप धुंची धूप जो है, औषधि वाले जो धुंची धूप है वो आप माँ को निवेदन करिए धूप निवेदन में। चाहे आप 10 उपचार से कर रहे हैं, चाहे आप जो षोडशोपचार विधि से कर रहे हैं, तो उसमें जो है आप माँ को धूप निवेदन करिए, धुंची धूप ही निवेदन करिए, कपूर से उसे जलाइए, उसे बाती से ना जलाकर कपूर से जलाइए। अगर जो है कई घरों में ये प्रथा होती है कि घी के दीपक देने का, तो अगर आपके वहाँ पर ठंडे दीपक देने का चलन है तो आप वो निवेदन कर सकते हैं। आपके वहाँ पर अगर घी के दीपक जलाकर निवेदन किए जाते हैं तो आप वो निवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके वहाँ पर अगर दीपक नहीं ही दिए जाते, क्योंकि जैसे कि कई घरों में जैसे कि निवेदन के समय अग्नि प्रज्वलन नहीं किए जाते, तो आप उस हिसाब से भी जो है ठंडे धूप दीप भी माँ को निवेदन कर सकते हैं।
पर आरती के समय आपको जो है धूप के आरती, दीपक के, घी के दीपक के आरती और उसके साथ साथ जो कपूर के आरती जो है वो आपको करना ही चाहिए। दोस्तों आरती करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। और जैसे कि एक सवाल मुझे ये भी मिला कि शीतला माता के पूजन में तो अग्नि प्रज्वलन नहीं किए जाते, हमारे यहाँ पर कहीं पर भी तो धूप दीप जलाने के लिए तो अग्नि प्रज्वलन, तो हर चीज़ के अग्नि ना अलग होते हैं। धूप के अग्नि, दीप के अग्नि अलग होते, चूल्हे की जो अग्नि होते वो अलग होते, क्योंकि चूल्हा हमारे जलाने की नियम निषेध है, मतलब उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, चूल्हे में अग्नि नहीं दिए जाते। तो इसलिए हम लोगों ने एक्चुअली ये परंपरा कई जगह पर, कई देशाचार के चलते हमने ये बना लिया है कि उस दिन अग्नि प्रज्वलित करेंगे ही नहीं, किसी भी प्रकार से दीपक भी, धूप भी जो है वो नहीं जलाएंगे। पर ये जो है पूरी तरीके से देशाचार या कुलाचार है। आप अगर माँ को जो है धूप करते हैं तो माँ उससे प्रसन्न नहीं होगी, उससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि धूप जो है वो औषधि धूप है। और इस बारे में मैंने जैसे कि दूसरे वीडियो में बता दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं उस बात को और ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। पर धुनुची धूप जो है वो औषधि धूप है, आप वो जो है माँ को दे सकते हैं। धुनुची धूप की जो धुएँ होते हैं वो शीतल होता है, क्योंकि वो वातावरण के जो भी सारे वायुमंडल के जो भी विषाणु होते हैं उसे नष्ट कर देते, वायुमंडल को हल्का कर देते विषाणु को नष्ट करके। तो इसलिए धुनुची धूप आप दे सकते हैं। और आरती में जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, आप धूप दीप कपूर से आरती अवश्य करिए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या शीतला माता को जो है अक्षत अर्पण करें, तो अक्षत क्यों ना अर्पण करें, गंध अक्षत जो है वो अवश्य अर्पण। चावल नहीं खाए जाते हैं उसका विषय अलग होता है, चावल ना खाने के साथ जो है अक्षत अर्पण करने का किसी भी प्रकार का कोई ऐसे विषय नहीं होता है। जैसे एकादशी के दिन भी जैसे कई लोग जो है वो भगवान विष्णु को चावल नहीं मतलब अक्षत नहीं चढ़ाते, क्योंकि वो चावल उस दिन नहीं खाते तो वो अक्षत भी नहीं चढ़ाते। वैसे यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर विषय आ सकता है कि अक्षत तो विष्णु पूजन में नहीं होता है। मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिपीट करता हूँ दोस्तों, कई वीडियो में कर चुका हूँ, शालिग्राम शिला पर नियम के अनुसार जो है अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। पर जो है लक्ष्मी नारायण पूजन जब किया जाता है वहाँ पर जो है पीले अक्षत उपयोग किए जा सकते हैं। तो एकादशी के दिन चावल ना खाने के साथ अक्षत ना चढ़ाने का कोई विषय नहीं है। उसी तरीके से जो है मतलब लक्ष्मी नारायण को अक्षत जो है वो चढ़ाई जा सकते हैं। उसी तरीके से जो शीतला पूजन में भी आप चावल नहीं खाते हैं, ये कोई समस्या के विषय नहीं है। वहाँ पर आप जो है माँ को अक्षत से पूजन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। आपके खाने के साथ ना पूजा के इस तरह के विषय को, जैसे हमने रसोई के साथ धूप दीप को जोड़ दिया है, तो जो लोग इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं, मैं उन्हें नहीं कहूँगा कि आपको बदल देने की ज़रूरत है, पर इसकी लॉजिक की अगर विषय करें, यहाँ की जो हम विज्ञान के हिसाब से भी अगर हम लोग इसे देखें थोड़ा, तो वहाँ पर भी हमें जो है यही विषय मिलेगा कि रसोई एक दिन जो है ना बनाना, ठंडा खाना, ये कि गर्मी के समय में एक दिन अगर आप ठंडा खाते तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। और शीतला माता की पूजन में जैसे कई घरों में केवल जो है हल्दी से और चंदन से पूजन किया जाता है, वहाँ पर कुमकुम और रोली के तिलक नहीं किए जाते माँ को, यानी कि कुमकुम और रोली या फिर सिंदूर जो है वो नहीं चढ़ाए जाते। तो ये आपके अपने परिवार के नियम अनुसार आप करिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगा। पर ऐसी कोई भी विषय नहीं है कि सिंदूर जो है वो गर्म है इस वजह से जो है वो हम नहीं चढ़ा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप माँ को जो है सिंदूर, हल्दी, ये सारे वस्तु जो है चढ़ा सकते, चंदन थोड़ा ज़्यादा चढ़ाएंगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने भोग के बारे में आपको बताया कि शरबत का भोग जो है माँ को अवश्य चढ़ाइएगा। भोग आरती जब आप कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करिए, कपूर के जल आप चढ़ाइए, मक्खन वाले एक जल जो है वो चढ़ाए जाते हैं, या फिर आप मक्खन मिश्री भी चढ़ा सकते हैं, बताशे के साथ मक्खन चढ़ा सकते हैं, फल आदि जो है वो आप माँ को दे सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है एक घोल होता है, एक्चुअली ये पारंपरिक तौर पर कई कई जगह पर दिए जाते हैं, तो वो भी अगर आपके वहाँ पर देने का चलन है तो वो आप दे सकते हैं। मतलब ये हर जगह के एक्चुअली नियम के अनुसार होता है, अपने अपनी कुलाचार और देशाचार के अनुसार। तो आप उस हिसाब से शीतला पूजन में ना
बहुत अलग अलग तरह के कुलाचार और देशाचार जो है वो जुड़ चुके हैं। तो आप कुलाचार देशाचार को मानते हुए लौकिक नियम के साथ भी जो है पूजन करिए, और उसके साथ साथ जो भी षोडशोपचार विधि है उसके हिसाब से नियम के अनुसार आप पूजन कर सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ जैसे कि ये माँ की आरती आदि, जो कि संध्याकालीन आरती होगी, और जो कि आप सुबह के समय जो आरती करिएगा उस समय जो है कपूर आप रखने की कोशिश अवश्य करिएगा, और माँ को जो है पंखे से हवा अवश्य करिएगा। कई जगह पर जो है ना नीम के पत्तों से जो है माँ को हवा किए जाते हैं आरती के बाद, जो है मतलब आरती जब समापन हो रहा है, किया जा रहा है, पूर्ण किया जा रहा है, उस समय नीम के पत्तों से हवा किया जाता है माँ को। तो ये भी आप अपनी परंपरा अनुसार कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ताल वृंत जो होता है उसके हवा माँ को किए जाते हैं, और उसके बाद परिवार के हर सदस्यों को जो है उस पंखे का आशीर्वाद स्वरूप जो है हवा जो है वो दिया जाता है। कहा जाता है कि इससे जो है रोग व्याधि सब कुछ भाग जाते हैं माँ की कृपा से। षोडशोपचार विधि में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जो है पादी जल देना है, मतलब पैर धोने का जल माँ को दे देना है, माँ को हाथ मुंह धोने का आचमनी जल देना है, उसके बाद अर्घ देना है, उसके बाद स्नानीय देना है, उसके बाद जो है वस्त्र देना है, उसके बाद जो है आप चूड़ी आदि श्रृंगार का सामान, आलता सिंदूर, ये सब कुछ दीजिए। उसमें उसके बाद गंध पुष्प पुष्पमाला धूप आदि ये सब कुछ आप अर्पण करिए। दूसरे जो भी सारे कुछ उपहार यानी कि तेजस आदि देना चाहते तो वो आप दे सकते हैं, भोज्य अगर देना चाहते तो वो आप दे सकते हैं। उस प्रकार से माँ की पूजा जो है वो आपको संपूर्ण करना है। 10 उपचार से अगर आप पूजा कर रहे हैं तो 10 उपचार में स्नानीय वस्त्र ये सारे चीज़ें बस केवल नहीं दिए जाते, बाकी जैसे कि पैर धोने का जल होता है वो आपको देना है। उसके बाद जो है जिस तरीके से आचमनी अर्घ ये सब कुछ आपको देना है। उसके बाद आप माँ को श्रृंगार का सामान यानी कि आलता सिंदूर आप दे दीजिए। यहाँ पर 10 उपचार में भाव इस प्रकार रहता है कि माँ हमने आपके पैर धुला दिए, अब जो है आपके हाथ मुँह धुला दिए, अब जो है हमने अर्घ रूप में ये जो है अर्घ आपको प्रदान करिए। एक प्रकार से जैसे कोई हमारे घर पे आते हैं तो हम पुष्प आदि पहले दे दें ना, पुष्प का वो क्या कहते हैं उसे गुच्छा जो होता है वो देकर माँ की जो है स्वागत करते हैं एक प्रकार से। तो आसन देना चाहिए, पादी जल देना चाहिए। उसके बाद जो है एक्चुअली आसन वगैरह ना गृहस्थ पूजा में जो है कई समय आसन और जो स्वागत होता है वो अलग से कई जगह पर नहीं किए जाते हैं। पाद्य जल देने के बाद आचमनी आदि देने से ही शुरू किए जाते हैं। पर अगर संपूर्ण विधि भी अगर माने तो उसमें जैसे कि आसन देने के बाद स्वागत होता है, उसके बाद पैर धोने का जल दिया जाता है। तो आप ये अपने हिसाब से कर दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि क्या क्या जो है वो एक के बाद एक देना चाहिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में वो बता दूंगा दोस्तों, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। आपके मतलब आप थोड़ा समझ कर जो है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। बस 10 उपचार में जो है स्नानीय वस्त्र आदि नहीं दिए जाते, बाकी जो श्रृंगार का सामान होगा चूड़ी आदि वगैरह आलता सिंदूर ये सब कुछ आप अवश्य दीजिए। और उसके साथ जैसे चंदन दिए जाएंगे, उसके साथ जैसे कि पुष्प दिए जाएंगे, पुष्पमाला दी जाएंगे, धूप दिए जाएंगे, जो नैवेद्य आदि यानी भोग आप चढ़ाना चाहते हैं वो सारे वस्तु आपको दिए जाएंगे। तो 10 उपचार में बस स्नानीय आदि नहीं दिए जाते, स्नानीय वस्त्र जो है ये नहीं दिए जाते, और बाकी सभी कुछ जो है वो षोडशोपचार विधि के तरह ही होता है। क्योंकि इसे लेकर भी मैंने 2 सवाल एक्चुअली पाए थे कि ये षोडशोपचार और 10 उपचार में एक्चुअली अंतर क्या होता है। ऑलरेडी अब वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, पर फिर भी जो है कन्फ्यूजन कई समय हो जाता है और कई लोग पुराने वीडियोस को सर्च करके देखते नहीं हैं। तो 10 उपचार में स्नानीय और वस्त्र आदि का मतलब वो नहीं होता निवेदन, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो निवेदन होता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है आपको माँ भगवती शीतला देवी के जो है वो पूजन करना है। और मंत्र में आपको क्या बोलना है, श्री श्री भगवती शीतलायै नमः आप बोल सकते हैं, या फिर श्री श्री भगवती शीतला दिव्यै नमः, ये मंत्र के साथ जो है आपको शीतला माता के पूजन करना है। बहुत ही साधारण और सहज पूजन है। कई प्रदेशों में जैसे कि माता के व्रत कथा भी इस दिन पढ़े जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, या फिर कुछ लोक कथा जो कि मौखिक रूप से प्रचलित है वो भी पढ़े जाते हैं, सुनाए जाते हैं एक्चुअली। तो ये आप अपने अपने विधियों से करिएगा, इसे लेकर किसी भी प्रकार की कोई अलग विषय मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा कि ये आपको करना चाहिए वो आपको, क्योंकि ये कई सारे शीतला पूजन और ऐसे कई पूजन के साथ ना कई सारे लौकिक विधियाँ जुड़ जाते हैं दोस्तों। तो वो आप अपने अपने देशाचार कुलाचार के हिसाब से उन परंपराओं का आप पालन अवश्य करें, उसे स्किप करने की, उसे जो है बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है। पर जो है आप जो है
षोडशोपचार विधि, दशोपचार विधि के साथ भी पूर्णता से जो है माँ की निवेदन विधि के साथ जो है माँ को निवेदन करके पूजन कर सकते हैं, जो कि विधिवत तरीके से होता है। उसके साथ धूप आदि निवेदन किए जा सकते हैं, धूप दीप कपूर आदि से भी आरती किए जा सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है दोस्तों। और शीतल भोग का अर्थ होता है जो कि बहुत ठंडी चीज़ें, मतलब केवल जो है हमने पूर्व दिन बना कर रखे वो केवल शीतल भोग नहीं होता। लोग सोचते हैं कि शीतल भोग का मतलब होता है, मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि पिछले दिन हमने बस बना कर रखे तो वो शीतल हो गया है। तो केवल बना कर रखने वाले वस्तु शीतल नहीं होते हैं। शीतल जैसे कि फल होता है, फलों का रस आप दे सकते हैं, आप जो है जैसे गन्ने का रस जो है वो दिया जा सकता है। वैसे गन्ने का रस इस समय शायद थोड़ा कम ही मिलता होगा। जो गुड़ वाले जो जल है वो भी दिए जा सकते हैं, मिश्री के जो जल है वो दिए जा सकते हैं, बताशे के शरबत दिए जा सकते हैं, नारियल के जल दे सकते हैं। नारियल के जल और मिश्री दोनों एक साथ मिलाकर शरबत बनाकर भी जो है माँ को दिए जा सकते हैं। तो ये सारी जो वस्तु है ये मूल रूप से जो है वो शीतल होता है। तो इसलिए ये सारे वस्तुओं का प्रयोग करना, मतलब ये सारे वस्तुओं का भोग आपको लगाना ही चाहिए अगर आप जो है माँ शीतला की पूजन कर रहे हैं। केवल बनाने वाले वस्तु ही भोग नहीं होते दोस्तों। ये जो इस प्रकार से जो शीतल, मूल रूप से ये जो हमारे शरीर को शीतल करता है, ऐसे वस्तु ही जो है वो माँ शीतला को ज़्यादा प्रिय होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ही जो है आपको शीतला पूजन करना है। और इसके बारे में अगर आपको और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है या फिर आप और कुछ जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके वो भी बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।